students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello students, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale, your virtual class teacher, is here to teach you English of standard first. तो बच्चों, इस ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है और मैं सागर महाले आपका वर्चुअल क्लास टीचर आज आपको अंग्रेजी विषय यानी इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं और हम पहली कक्षा के पहले 5 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं यूनिट 1 के। आज हम देखने वाले हैं यूनिट 1 का छठा टॉपिक यानी 1.6। उस टॉपिक का नाम क्या है आइए देखते हैं। लुक, लिसन एंड से। लुक यानी देखिए, लिसन यानी सुनिए एंड से यानी कहिए। तो देखिए, सुनिए और कहिए। तो ये हमारे टॉपिक का नाम है। तो आइए देखते हैं कि हमें ये टॉपिक क्या दिखाना चाहता है, क्या सुनाना चाहता है और हमसे क्या कहलवाना चाहता है। तो लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स। आर यू रेडी? ओके, सिट टाइट एंड कीप फोकस। फर्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल। आपको कुछ पिक्चर्स दिखाए जाएंगे और आपको उस पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और मुझे बताना है, ठीक है? ये कौन सा लेटर है बच्चों? यस, वेरी गुड, सब जानते हैं ये बी है। तो बी फॉर ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जैसे हम पढ़ते हैं ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। वैसे बी से कौन से शब्द आते हैं अंग्रेजी में? B फॉर बॉय, BOY, बॉय। B फॉर बॉय। B फॉर बैट, BAT, बैट। B फॉर बैट। B for ball, BALL, ball. B for ball. B for bag, BAG, bag. B for bag. अब अगला वर्ड हम देखेंगे। ये कौन सा लेटर है बच्चों? ये है लेटर C। C फॉर कॉक यानी मुर्गा, COCK, कॉक। C फॉर कॉक। C फॉर कैट, CAT, कैट। C फॉर कैट। C फॉर क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। C फॉर क्लॉक। C for cap, CAP, cap. Cock, cat, cap, clock. ये सारे वर्ड्स कौन से लेटर से शुरू होते हैं? C लेटर से शुरू होते हैं। C for cock, C for cat, C for clock, C for cap. क्या बच्चों आप और कुछ वर्ड्स बता सकते हो C से? जैसे C for cup, वेरी गुड। C फॉर कप भी आता है। C फॉर और कोई बता सकता है? ओके, तो आप जितने भी वर्ड C से लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में लिखना। ओके, बढ़ते हैं अगले लेटर की ओर। P। ये लेटर कौन सा है? P। P फॉर पैरट, P फॉर pond, P for pan, P for pot। तो P for parrot है, P for pond है, P for pan है, P for pot है। क्या और कोई वर्ड्स आते हैं P से? हाँ आते ना सर। P for pen, P for pencil और P for park, P for बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। तो P के भी सारे वर्ड्स आप एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख के रखना। ओके, सो ये थे P से सारे वर्ड्स। P फॉर पैरट, P फॉर पॉन्ड, P फॉर पैन, P फॉर पॉट। अब देखते हैं अगला लेटर
ये कौन सा लेटर है बच्चों? ये है टी। टी फॉर टैप। टैप यानी नल। टी फॉर टॉप। टॉप यानी भंवरा। टी फॉर टॉय। टॉय यानी खिलौना। टी फॉर टैंक। टैंक यानी पानी की टंकी। तो टी फॉर टैप है, टी फॉर टॉय है, टी फॉर टॉप है, टी फॉर टैंक है। तो क्या मुझे कोई और बता सकता है टी से नए नए वर्ड्स इन चारों के अलावा? वेरी गुड। टी से बहुत से वर्ड्स आते हैं। ये भी वर्ड्स आप नोटबुक में लिखें। ओके, लेट्स रिवाइज अगेन। अब हमने 4 लेटर देखे, डी, सी, पी और टी। ये चारों लेटर्स पे से हमने जो जो नाम पढ़े वो नाम फिर से एक बार पढ़ते हैं। ओके, चलो। ये कौन सा लेटर है बच्चों? यस, वेरी गुड, सब जानते हैं, ये बी है। तो बी फॉर ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जैसे हम पढ़ते हैं ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। वैसे बी से कौन से शब्द आते हैं अंग्रेजी में? B फॉर बॉय, BOY, बॉय। B फॉर बॉय। B फॉर बैट, BAT, बैट। B फॉर बैट। B for ball, BALL, ball. B for ball. B for bag, BAG, bag. B for bag. अब अगला वर्ड हम देखेंगे। ये कौन सा लेटर है बच्चों? ये है लेटर C। C फॉर कॉक यानी मुर्गा, COCK, कॉक। C फॉर कॉक। C फॉर कैट, CAT, कैट। C फॉर कैट। C फॉर क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। C फॉर क्लॉक। C for cap, CAP, cap. Cock, cat, cap, clock. ये सारे वर्ड्स कौन से लेटर से शुरू होते हैं? C लेटर से शुरू होते हैं। C for cock, C for cat, C for clock, C for cap. क्या बच्चों आप और कुछ वर्ड्स बता सकते हो C से? जैसे C for cup, वेरी गुड। C फॉर कप भी आता है। C फॉर और कोई बता सकता है? ओके, तो आप जितने भी वर्ड C से लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में लिखना। ओके, बढ़ते हैं अगले लेटर की ओर। P। ये लेटर कौन सा है? P। P फॉर पैरट, P फॉर pond, P for pan, P for pot. तो P for parrot है, P for pond है, P for pan है, P for pot है। क्या और कोई वर्ड्स आते हैं P से? हाँ आते ना सर। P for pen, P for pencil और P for park, P for बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। तो P के भी सारे वर्ड्स आप एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख के रखना। ओके, सो ये थे P से सारे वर्ड्स। P फॉर पैरट, P फॉर पॉन्ड, P फॉर पैन, P फॉर पॉट। अब देखते हैं अगला लेटर। ये कौन सा लेटर है बच्चों? ये है T। T फॉर टैप। टैप यानी नल। T फॉर टॉप। टॉप यानी भंवरा। T फॉर टॉय। टॉय यानी खिलौना। T फॉर टैंक। टैंक यानी पानी की टंकी।
तो T फॉर टैप है, T फॉर टॉय है, T फॉर टॉप है, T फॉर टैंक है। तो क्या मुझे कोई और बता सकता है T से नए नए वर्ड्स इन चारों के अलावा? वेरी गुड, T से बहुत से वर्ड्स आते हैं। ये भी वर्ड्स आप नोटबुक में लिखें। ओके। सेकेंड, मैच द पिक्चर्स। अब हमें पिक्चर्स को मैच करना है। तो आइए पिक्चर्स देखिए कौन से हैं। बच्चों, ये कौन सा पिक्चर है? क्या कोई बता सकता है? मुझे हिंदी या मराठी में नाम नहीं चाहिए, मुझे इंग्लिश में नाम चाहिए। कौन सा पिक्चर है? जार। ये कौन सा पिक्चर है? टॉप। और ये कौन सा पिक्चर है? बॉल। एंड विच पिक्चर इज दिस? डिश या प्लेट भी कह सकते हैं। ओके। जार, टॉप, बॉल और प्लेट या डिश। अब नीचे भी वही 4 इमेजेस है, वही 4 पिक्चर्स है। अब हमें सेम टू सेम पिक्चर को मैच करना है। तो ऊपर वाला जार आपको पहले मैच करना। नीचे कहीं जार नजर आ रहा है क्या? हाँ, ये रहा इस कोने में। तो हम दोनों को मैच कर देंगे। हो गया मैच। ऐसे आपको एरो बना के मैच करना है। अब ऊपर सेकंड पिक्चर है टॉप। नीचे कहीं टॉप नजर आ रहा है क्या? हाँ, ये रहा 3rd पोजीशन पे। तो हम दोनों इसको मैच करेंगे, टॉप और टॉप। ये हो गया मैच। अब ऊपर बॉल नजर आ रहा है, नीचे कहीं बॉल नजर आ रहा है? हाँ, दिख गया। वेरी गुड। तो बॉल को भी हमने मैच कर दिया है। अब आखिरी पिक्चर कौन सी बची है? प्लेट की। तो प्लेट नीचे नजर आ रही है? आ रही है। तो हमने प्लेट को भी अच्छे से मैच कर दिया है। तो बच्चों, इस तरह से आपको मैच करना है। सेम टू सेम पिक्चर्स को एक लाइन से या एरो वाली लाइन से आपको जोड़ना है। इसे हम कहते हैं मैच द फॉलोइंग। नाउ लेट्स सी अहेड। मैच द वर्ड्स एंड पिक्चर्स। अभी आपको पिक्चर्स का मैच हो गया ना। अभी शब्द और तस्वीरें, उन दोनों को मैच करना है। तो आइए देखते हैं। अब पहला वर्ड क्या है? JAR, जार। तो जार आपको कहीं नजर आ रहा है बच्चों? हाँ, ये रहा जार। सेकेंड पिक्चर क्या है? टॉप का पिक्चर है। नीचे कहीं टॉप नजर आ रहा है? टॉप तो नजर नहीं आ रहा है। क्या टॉप की स्पेलिंग नजर आ रही है? हाँ, स्पेलिंग नजर आ रही है, TOP, टॉप। तो हमने टॉप और टॉप को मैच कर दिया। थर्ड क्या है? एक वर्ड है, BALL, बॉल। अब यहाँ पे वर्ड है तो नीचे बॉल का पिक्चर होगा, दिखा? वेरी गुड। तो चलो मैच करें। बॉल को बॉल से मैच कर दिया। अब नेक्स्ट, डिश। अब डिश आपको पिक्चर में नजर आ रही है, नीचे डिश नहीं नजर आ रही, लेकिन डिश की स्पेलिंग है DISH, डिश। वेरी गुड। तो इस तरह से आपको वर्ड्स और पिक्चर्स भी मैच करने हैं। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। मैच द लेटर्स एंड पिक्चर्स। अभी आपको लेटर्स और पिक्चर्स को मैच करना है। तो बच्चों, अभी आपके सामने 4 लेटर्स है, BTCP, और नीचे 4 तस्वीरें हैं, कैट, बॉय, पॉट और टैंक। तो अब B किससे मैच होगा? B फॉर क्या आता है? चारों पिक्चर ध्यान से देखो। B फॉर बॉय, बॉय। हाँ, तो ये बॉय है, हम B को बॉय से मैच करेंगे। अब T फॉर क्या आता है? T फॉर कैट आता है कि T फॉर पॉट आता है कि T फॉर टैंक आता है? वेरी गुड, T फॉर टैंक आता है। उसके बाद C फॉर क्या आता है? C फॉर कैट आता है, तो हम कैट को मैच करेंगे। उसके बाद T फॉर क्या आता है? T फॉर
पॉट आता है, तो P और पॉट को हम मैच करेंगे। वेरी गुड। अब हमारे पास फिर से वही 4 लेटर्स है बच्चों, लेकिन इस बार तस्वीरें यानी पिक्चर्स अलग हैं। तो इस सेम तरीके से आपको मैच करना है। तो चलो मेरे साथ मैच करो। सबसे पहले B है, B किससे मैच होगा? बैट से। वेरी गुड, B फॉर बैट। उसके बाद T किससे मैच होगा? T फॉर टैप। वेरी गुड। उसके बाद C किससे मैच होगा? C फॉर कॉक। वेरी गुड। उसके बाद P किससे मैच होगा? P फॉर पैन। वेरी गुड। Now let's see few more pictures with the same letters. Letters are B, T, C, P. And now pictures are different. अब दूसरे pictures है। तो B for, सबसे पहले B for आपको क्या नजर आ रहा है? B for bag. Very good. उसके बाद कौन सा लेटर है? T. T से आपको क्या नजर आ रहा है? Very good. T for top. उसके बाद कौन सा लेटर है? C. C से आप क्या ज्वाइन कर सकते हो, क्या मैच कर सकते हो? C फॉर क्लॉक। वेरी गुड। उसके बाद आखिरी लेटर कौन सा है? P. P से आप क्या कनेक्ट कर सकते हो? P फॉर पॉन्ड। वेरी गुड। सो इस तरह से आपको लेटर्स और पिक्चर्स के साथ मैच करना है। तो एक और देखते हैं। अगेन द सेम लेटर्स B, T, C, P, पर पिक्चर्स इस बार भी अलग है। तो ये पिक्चर्स, सबसे पहले हम लेटर देखेंगे B। B से कौन सा पिक्चर मैच होता है? B फॉर क्या आता है नीचे चारों में से? B फॉर बॉल आता है, तो B और बॉल को मैच करेंगे। उसके बाद T फॉर क्या आता है? T फॉर टॉय आता है, यानी खिलौना, तो T को इस टॉय से मैच करेंगे। C फॉर क्या आता है? C फॉर कैप आता है, तो हम C को कैप से मैच करेंगे। उसके बाद P फॉर, सबको पता है P फॉर पैरट, तो P को पैरट से मैच करेंगे। अंडरस्टूड बच्चों? समझ में आया सब? तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये पार्ट समझ आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम यूनिट 1.7 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you students, this was our today's lecture, and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.